दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 10 कालका परिषद फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। एक बंगाला बस्ती है, यहाँ कबाड़ का काम अमूमन लोग करते हैं। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये सारा फॉरेस्ट के ऑफिस से लेन शुरू होती है और ये लेन नीचे जब तक आती है तो यहाँ पे सारा काम ही ये लोग कबाड़ का करते हैं। पुराने बाशिंदे हैं यहाँ के, शायद 50-60 साल हो गए होंगे इनको रहते हुए। इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ लोगों से बात की तो कहते हैं कि कई लोग तो ऐसे भी रहे जो यहाँ पैदा हुए और यहाँ से बुजुर्ग होकर चले भी गए। इतनी पुरानी कॉलोनी है ये। और ये मैं आपको दिखा रहा, इधर कैमरामैन साहब मेरी तरफ भी आए और ये दिखाएं ये टॉयलेट को। ये टॉयलेट बनाया गया सरकार के द्वारा, पंचकुला नगर निगम में थे जब, शायद 2019 में ये टॉयलेट बनाया गया। इतना बेहतरीन टॉयलेट है ये कि जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। इतना बेहतरीन टॉयलेट 2019 में। और अभी मैं आपको बताऊंगा सफेद पोश लोगों की हरकतें। जब सफेद पोश लोग अपने आप को राजा समझते हैं ना, और वो यहां पर रहने वाले लोगों को ये समझते हैं कि लोग नाली के कीड़े हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस कंडीशन के अंदर जिस ठेकेदार ने भी बनाई होगी ये हालात है। और सुभाष जी मुझे लगता है ये आपके टेन्योर में बनी होगी, हो सकता है, मेरे को लगता है क्योंकि 2019 में बनी होगी ये टॉयलेट। और मुझे लगता है उस समय आप यहां पर जई थे। बॉस ये एरिया आपके पास था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन रहे आप एमई होंगे, यहां पर आप जई थे। नीचे नाला जा रहा है ये सामने, ये नाले के साथ में रतपुर कॉलोनी है। ये रतपुर कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग ये कहते हैं कि ये जो जगह है ये यहां से झुग्गियां खाली होनी चाहिए। क्यों भाई, क्या करोगे, इसको भी बेचोगे? आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, अरे तुम्हारे को ये झुग्गी तो माड़ी लगती है जिस समय रतपुर के अंदर तुम एंट्री करते हो, एक नई बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को ध्यान से देखना, 5 फुट एरिया या 4 फुट से 5 फुट एरिया उस व्यक्ति ने सड़क का घेर लिया। कहां है अधिकारी? चुप चुप गुम। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट है वो बीजेपी का नेता है, अपने आप को कहता कवाता नेता। जब तुम अपने सामने अपने बिटना रोड से लेकर सीधा जाता रोड, उसके ऊपर नाजायज कब्जे कराते हो, नालों पे शोरूम बनवाते हो, जब तो तुम्हारे मुंह में से आवाज नहीं निकलती, दही जमती है तुम्हारे। और जिस वक्त ये न्यूज छापी गई उस वक्त बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात लिखा गया कि साफ कब्जा हो गया। कब्जा तो वहां भी हुआ, उस पता नहीं उसका नक्शा भी पास है कि नहीं है। और ईमानदार बनो, मैं ये नहीं कहता कि ईमानदार मत बनो साहब, ईमानदारी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, कई बार गले की फांस बनती है तुम्हारे। और मैं किस व्यक्ति को कह रहा हूं जिसका नाम आज अखबार में छपा। साहब अगर आपको ये बस्ती नाजायज लगती है, ये बस्ती के लोग रहने वाले नाजायज लगते हैं, तो हिम्मत रख के उस व्यक्ति के खिलाफ भी बोल जिस आदमी ने 5 फुट का कब्जा कर लिया सड़क पे। कारण या तो फुप्पी का होगा, या बुआ का होगा, या चाची का होगा, या मामी का होगा। वहां नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे तो मरते हैं। आज दशहरे का दिन है, मैं बड़ी साफ सी एक बात बता रहा हूं, हम ये अरदास नहीं करते कि शत्रुओं का नाश हो, हम कहते हैं हमारे में शक्ति दे। और अब यह शक्ति आ गई, अब यह शक्ति आएगी, शत्रुओं का विनाश अपने आप होगा, यह आपको बताया जा रहा है। मेरी वीडियो को कोशिश करके बुरा ना समझना, ये दिमाग में रखना कि यहां भी लोग रहते हैं, कोई सुविधा नहीं और होगी भी नहीं। क्योंकि जब ये लोग नाली के लिए जाते होंगे, सीवर के लिए जाते होंगे, अनऑथराइज्ड है। पीछे जो रतपुर का एरिया क्या वो ऑथोराइज्ड है? अगर वो ऑथोराइज्ड है तो इसने कौन सी गति हाथ लगा ली भाई? ध्यान दे लोग। और अधिकारियों, आप लोग तो खासकर एसडीओ साहब, दर्शन जी, आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तय होती होगी। अब आप ये बच नहीं सकते ये कह के कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो जो बिल्डिंग बन रही है मैं नहीं जानता नक्शा पास है कि नहीं है। कल सवेरे तक इंक्वायरी करिएगा उसकी, बाकी ऐसी तो 50 बिल्डिंगें निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। धन्यवाद। मेरे को लगता है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।